क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीभ मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वो मनस्थिति जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता। दूसरी ओर आनंद वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से ये जीवन व्यतीत करना है, निर्णय आपका है। मनुष्य अतीत को देखता है, आज अहंकार में भर जाता है। कभी वर्तमान को देखता है, भविष्य के विषय में सोचता है, मद में चूर हो जाता है। क्यों नहीं समझ पाता एक सरल सी बात? ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि एक चक्र है जो बार बार आपको दोहराएगी, कठिन से कठिन परीक्षाओं पे आपको उतारेगी, जिस पर आपको उत्तीर्ण होना ही है। जो कल था वो आज नहीं है, ये सभी को ज्ञात है। जो आज है वो कदाचित कल नहीं होगा, ये भी आपको मानना होगा। एक मुस्कुराहट के साथ आपको शांत रहना है और कभी भी इस मन में अहंकार उत्पन्न होने नहीं देना है। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पे हो, कदाचित ना। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है, बस निरंतर प्रयास करते रहिए, हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए और इसे संतुलन में लाएं। आपका कल हो आज या कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। मनुष्य आत्माधारी जीव है जो कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएंगे, पराये भी आपको अपना मानकर गले लग जाए। बस प्रेम भाव को ऊपर है। यदि दूर हो जाने से आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं तो दूर हो जाइए। दूर हो जाइए उन सभी व्यक्तियों से जो बात बात पर आपका अपमान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। क्योंकि उनके साथ रहकर, उन सभी व्यक्तियों के साथ रहकर जो आपका मूल्य नहीं समझ पाते, आप अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास, अपना व्यक्तित्व झुका देंगे। दूर हो जाइए उन सभी संघर्षों से, उन परिस्थितियों से जिनका सामना करके परिणाम कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप इस प्रकार रणछोड़ बन जाते हैं, यदि ये प्रवृत्ति आप अपने भीतर जागृत करते हैं, तो आपके समक्ष वो रण आएगा जिस पर विजय प्राप्त करने से आप अपना अस्तित्व पाओगे, और वही सबसे बड़ी विजय है। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या
धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करें, यदि आज का ये दिवस हम आनंद के साथ व्यतीत करें, सुख के साथ व्यतीत करें, एक एक क्षण हम आनंद और प्रेम के साथ व्यतीत करें, आज के आपके ये कर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आज आप जो भी जिएंगे वो भविष्य में जाके भूतकाल बनेगा और तब आपको ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जहां आपने एक एक क्षण प्रेम और आनंद के साथ व्यतीत किया और वो स्मृतियां मीठी होंगी। तो आज ही श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए। आपको निश्चित रूप से एक उज्जवल, शुद्ध, पवित्र और आनंदमय भविष्य प्राप्त होगा। जीवन में कभी कभी आपने क्या पा लिया, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या त्याग दिया। किंतु किन किन बातों से सावधान रहा जाए, ध्यान से सुनिएगा। जीवन में जब भी आप अपना लक्ष्य चुनो तो भ्रम से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपके लक्ष्य को भटका देगा। जब यात्रा करो तो आलस्य से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपको आपकी यात्रा पूर्ण करने देगा नहीं। जब भी न्याय करो तो मित्रों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी न्याय करने की शक्ति को दुर्बल बना देता। जब भी सफलता प्राप्त करो, घमंड से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी सफलता को अधिक समय के लिए आपके पास टिकने देगा नहीं। और जब भी प्रेम करो, स्वयं से सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी हम बनने नहीं देगा। राधे।